इतिहास कहते हैं, इतिहास हमारे पूर्वजों का इतिहास। इतिहास क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक तो जो पहले हुआ है, जो घटनाएं घटित हुई है, उस विषय में हमें बताया गया है। और इतिहास का उद्देश्य होता है, जो मैं हमेशा कहती हूँ, कि हमको इतिहास से सीख मिले। इतिहास हमारे पूर्वजों के जीवन की केस स्टडीज है, जिनके जीवन से हमें भी हमारे जीवन में उनके साथ उन्होंने क्या किया तो उसका क्या फल हुआ, किस कर्म का क्या फल हुआ, वो देखते देखते हम हमारे जीवन को सुधारने का प्रयत्न कर सके। ये एक भाग इतिहास एज अ केस स्टडी है। परंतु महाभारत में इतिहास, ये जो घटनाएं घटित हुई हैं, उसके साथ साथ ही बहुत सारे ऐसे संभाषण आते हैं, कॉन्वर्सेशन आते हैं, जिनके द्वारा बहुत ही गहन ज्ञान मिलता है हमें। इनफैक्ट तो पहली पुस्तक का जो मेरा उद्देश्य था, वो था कि महाभारत को लोग, जैसे वेद व्यास जी ने कहा है, जो मेन स्टोरी है, मेन कथा है, इतिहास है, वो लोग जाने। जो भी भ्रांतियां व्यक्तित्व को लेकर है, कथा को लेकर है, समझ को लेकर है, वो दूर हो। ये पहली पुस्तक का प्रयत्न था। दूसरे वाले में मेरा ये प्रयत्न रहा है कि जो इतना जो गहराई वाला ज्ञान इन संभाषणों में है, वो लोगों तक पहुंचे। महाभारत में 18 पर्व है। सबसे बड़ा पर्व है वो है शांति पर्व। और शांति पर्व पूरे का पूरा एक संभाषण के रूप में है। संभाषण किन के बीच? भीष्म जी और युधिष्ठिर के बीच। और जब युद्ध हो चुका है, उसके पश्चात ये संभाषण होता है, जब भीष्म युधिष्ठिर को राजधर्म, नीति शास्त्र, वर्णाश्रम धर्म, दर्शन शास्त्र, इन सभी पर बहुत ही उनका जो अनुभव रहा है और उनका जो ज्ञान है, वो साझा करते हैं युधिष्ठिर से। अब ये इतना व्यापक है कि अगर हम आज की दृष्टि से भी देखें तो आज भी वो प्रासंगिक है, क्योंकि वो राजधर्म की बात करते हैं, वो टैक्सेशन की बात करते हैं, वो जस्टिस सिस्टम की बात करते हैं, दंड दंड नीति की बात करते हैं, है ना। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मुझे लगा कि लोगों तक पहुंचना अत्यंत आवश्यक है। दूसरा कारण ये भी है कि आज हम डीकोलोनियलिटी, डीकोलोनाइजेशन की हम बात करते हैं। तो डीकोलोनियलिटी मतलब क्या? कि हम अपने इतिहास को, हम अपने आप को, हमारी आइडेंटिटी को दूसरों के नजरिए से देखते हैं। जो हमारे पर, जो जिन्होंने शासन किया इनके इतने वर्ष, पहले तो मुगल थे, उसके बाद जो अंग्रेज आए, हम अपने आप को भी उनकी दृष्टि से देखने लगे, हम हमारे समाज को भी उनकी दृष्टि से देखने लगे। हमारे मूल्य छोड़कर हम उनके मूल्यों से हमारा मापदंड तैयार करने लगे। तो आज हम कहते हैं कि उससे निकले हम, और हमारे अपने आप को अपने तौर पे जाने, हमारा मूल्य क्या था, हमारी नीति क्या थी, उस नजरिए से जाने। तो डीकोलोनियलिटी में हम ये तो कहते हैं कि वो नजरिया हटा दो, जो वेस्टर्न लेंस है उसे हटा दो, पर हमारा लेंस क्या, ये भी तो हम नहीं जानते ना, क्योंकि हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, इस विषय में कभी चर्चा ही नहीं हुई है। तो वो कहाँ से आएगा लेंस? वो इन्हीं से आएगा, इन्हीं पुस्तकों से आएगा, जिसमें इन टॉपिक्स को, इन विषयों को इतने व्यापक तौर पे बताया गया है। तो अगर हम शांति पर्व की बात करें, जिसमें वो राजधर्म की बात करते हैं, उसी के जैसा, उसी प्रकार की सीख हमें अर्थशास्त्र से भी मिलती है कहीं ना कहीं। तो वो एक कंटिन्यूटी भी है, वो एक जो कहते हैं ना कि वो कॉमन थ्रेड ऑफ कैसे गवर्नेंस होना चाहिए, वो हमारे और पुस्तकों में भी है। पर यही है कि हम उस विषय में बात नहीं करते। हम गवर्नेंस की बात करते हैं तो माकियावेली की तो बात करते हैं, द प्रिंस की, पर शांति पर्व की बात नहीं करते। ऐसा क्यों हो, जबकि ये तो और भी गहन है।